हेलो स्टूडेंट, आज 2 दिन के बाद आप लोग के पास फिर से ऑनलाइन हुए हैं। और बात यहाँ पर यह है कि 2 दिन थोड़ा सा पूजा पाठ में थोड़ा सा व्यस्त थे। हम लोगों का चित्रकूट पूजा था, इस वजह से नहीं आ पाया और कुछ काम भी बहुत पेंडिंग बचा हुआ था। अभी क्लास हमारा बंद है। क्लास छठ पूजा के बाद खुलेगा हमारा। फिर से हम लोग कोशिश रहेगा कल से कंटिन्यू क्लास हम लोग लें, आपका पाठ बढ़ाएं और बात कम करके काम पर आ जाते हैं। एक बार फिर से हम बोलना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 का आवेदन धड़ाधड़ गिरते जा रहा है। लगभग 6 लाख प्लस फॉर्म गिर चुका है अभी तक। आप लोग मेहनत जबरदस्त, मतलब सोच लीजिए कि इस बार अवसर चूकना नहीं चाहिए, इसलिए मेहनत दिल तोड़ के करिए। जैसे रात को जाग के करना है, खून बहा देना है, पसीना बहा देना है, जो भी कुछ करना है पर करना है। कोशिश में कहीं पर से भी कमी नहीं होना चाहिए। मेहनत करिए कस के। और बीपीएससी टीआरई 2.0 के बाद ही तुरंत बाद आपका सीटेट का भी एग्जाम है, उसके लिए भी आप लग जाइए। क्योंकि अपेयरिंग का अभी मामला चल रहा है। अपेयरिंग का मामला में अभी तक बात नहीं बन पाया है, पर उम्मीद है कि बन जाए। उम्मीद है कि बन जाए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, मीडिया भी बोल रही है। और परंतु जब तक बिहार सरकार की जब तक उस पर मुहर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपका नहीं कुछ हो सकता है। और अतुल प्रसाद जी का भी जब तक क्लियर बयान नहीं आएगा तब भी कुछ नहीं होता है। उनको पकड़ना पड़ेगा, उनसे आग्रह करिए, विनती करिए, वही कर सकते हैं। और वो सरकार को आपकी बातें रख सकते हैं। तो आइए हम लोग SCERT प्लस NCERT क्लास 8 चैप्टर 2 पार्ट 2 पढ़ेंगे। और ये बिहार दरोगा के लिए भी उतना ही उपयोगी नोट्स है जितना टीचर के लिए है। क्योंकि अभी टीचर और दरोगा और बिहार पुलिस का ही अभी मेनली वैकेंसी बिहार में आई हुई है। और झारखंड का भी अन्य एग्जाम जो SSC और टीचर कंडक्ट करती है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी नोट्स है। कृपया इसको बढ़िया से पढ़िए। और आपका यदि छूट जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आप लोग ले लीजिए। और जहां पर भी डाउट है उस डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से हम बतला रहे हैं, यह नोट्स SCERT प्लस NCERT बेस्ड क्लास 8 है और चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं। और जब पार्ट 1 इसका हो चुका है, इसका पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड आप देख सकते हैं, उसमें सारा चीज आपको दिया हुआ है, उस चीज को देखिए। और आते हैं सबसे पहले टॉपिक को, और इसको और अच्छा सा क्लियर समझने के लिए वो पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा। और देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके कम से कम लाइक जरूर करिए। सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, लाइक भी करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि आप लोग देखे और लाइक भी किए। ये बहुत अच्छा, केवल हमको व्यू से मतलब नहीं, थोड़ा लाइक होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो आइए यहाँ पे आते हैं टॉपिक। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ का नाम सबको जानता है। एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की महारानी थी। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों, माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों के लिए पूर्व, मतलब एशिया हमारा मान लीजिए ये एशिया है, एशिया के पूर्व की तरफ व्यापार करने की अनुमति दिया। तो पूछेगा इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम ने किसको आदेश दिया? तो कंपनी को। तो भारत आया कौन? कोई आदमी थोड़ी आया कंपनी। कंपनी में कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए आया। एशिया के किस तरफ? पूर्व की तरफ आया। एशिया के पूर्व की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया के किस ओर गया? तो एशिया के पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए गया। और इसको जो है एकाधिकार किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किसको व्यापार करने का एकाधिकार दिया? तो कंपनी को। कंपनी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए कहां गई? तो एशिया के
पूर्व की ओर गई व्यापार करने के लिए और बोल दिया कि तुम जाओ ना आगे, तुम्हारे पीछे अब कोई व्यापार करने के लिए उधर नहीं जाएगा। कब तक? कब तक? देखिए कब तक मतलब 15 वर्ष तक का इसको लाइसेंस मिल गया कि अब कोई व्यापार तुम्हारे पीछे पीछे करने के लिए नहीं जाएगा, है ना। आइए, ये एक टॉपिक खत्म हुआ, एक पैरा खत्म हुआ, अब दूसरे पैरा में आते हैं, ठीक है। तो सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है ना। सोरा क्या बनाने के काम में आता है? बारूद बनाने के काम में आता है। और इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पूछेगा बारूद बनाने के लिए जिस सोरा का प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो एकदम ठोक दीजिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट किसका रासायनिक नाम है? सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है। आइए यहां पर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहां की थी? इंग्लैंड की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की थी? इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की है? इंग्लैंड की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों पर व्यापार खोल दिया, एकदम आ गया भारत की ओर, आ गया व्यापार करने, लाइसेंस मिल ही गया है। और कहां कहां भारत आया तो व्यापार किया? सूरत में किया, मुसलीपट्टनम में किया, हुगली के पास किया, पटना में किया, कासिम बाजार में किया। ये सब जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अपने व्यापार को विस्तृत करता गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कहां कहां ईस्ट इंडिया कंपनी या सबसे पहले कहां लगाया अपना फैक्ट्री? सूरत, मुसलीपट्टनम, हुगली, और बिहार में कहां लगाया? तो पटना में लगाया, है ना। जितना भी फैक्ट्री लगा सब कोई ना कोई नदी के किनारे ही होता है, और पटना भी है गंगा नदी के किनारे, है ना। तो बोलता जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां की स्थापना किया। तो बुझेगा इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों पर फैक्ट्री खोली। तो कहां कहां खोली? सूरत में, मुसलीपट्टनम में, हुगली में, पटना में, कासिम बाजार में। क्वेश्चन पूछ लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में कहां पे फैक्ट्री लगाई? तो एकदम ठोक दीजिएगा कि पटना में, क्योंकि आप बीपीएससी TRE 2.0 और बिहार दरोगा का कैंडिडेट है ना, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। फ्रांसीसियों का प्रथम कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पौंडीचेरी में था, है ना। उसके बाद ईस्ट इंडिया के बाद फ्रांसीसी के बारे में हम लोग पढ़ने मिल रहा है। तो फ्रांसीसियों का प्रथम कार्यालय, मतलब कार्यालय का ऑफिस, है ना, भारत के दक्षिण पूर्व। तो इसमें इन्होंने कहां लगाया? दक्षिण पूर्व, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहां लगाया? यहां पर। और ये कहां लगाया? दक्षिण पूर्व, मतलब इधर वाले जोन में, है ना। दक्षिण पूर्व फ्रांसीसी, है ना। फ्रांसीसियों का प्रथम कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पौंडीचेरी, वर्तमान में इसको पौंडीचेरी को बोलते हैं, पुदुचेरी बोलते हैं ना, पुदुचेरी, है ना। बोलता है पुदुचेरी जो बोलना है बोलिए, ठीक है। तो बोलता है कि फ्रांसीसियों का प्रथम कार्यालय भारत के किस ओर लगा? तो दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व मतलब ये वाले जोन में, दक्षिण भी है और पूरब भी है, मतलब ये वाला जोन, है ना। इस जोन पर क्या किया? फ्रांसीसियों ने अपना क्या लगाया? फैक्ट्री लगाया। बोलता कार्यालय स्थापित किया। फ्रांसीसियों का प्रथम कार्यालय ऑफिस लगाया भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पौंडीचेरी। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर कहां पर है? ये पौंडीचेरी वाला स्थान है, और वर्तमान में था। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। बंगाल जो था मुगल सम्राट का क्या था? धनी, सबसे धनी क्यों? क्योंकि आबादी भी था, मैन पावर भी था, जमीन भी था, उपजाऊ वाला क्षेत्र भी था, और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को उगा करके या फैक्ट्री का सामान को लोड करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान जल के माध्यम से और थल के माध्यम से आप जा सकते थे ना। तो बंगाल जो था मुगल साम्राज्य का, है ना, बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था ना। धनी और बड़ा, मुगल साम्राज्य का सबसे धनी और बड़ा प्रांत के अंतर्गत कौन आता था? बंगाल वाला क्षेत्र आता था, है ना। तो आ जाइए मुर्शिद कुली खां के बाद, मुर्शिद कुली खां का नाम हम लोग सुने, इसके बारे में डीपली बोलेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके बाद ज्यादा वीडियो बढ़ाना नहीं है। जो सेलेक्टिव चीज है उसको हम लोग सुनेंगे। मुर्शिद कुली खां
के बाद अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना, है ना। तो बंगाल का नवाब हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा तुम कहाँ के नवाब हो, है ना। तो यही शब्द आया है, नवाब वाला शब्द, है ना। हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते तुम्हारा नवाबी ठाट बहुत देखे, है ना। तो नवाबी ठाट मैंने समझे वो राजा की तरह उसको जीता था लोग, है ना। तो बोलता था मुर्शीद कुली खां के बाद अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब। तो बोलता मुर्शीद कुली खां सबसे पहले बंगाल का नवाब होगा। इसके बाद कौन है, 1 नंबर, यहाँ लिख दिए 1 नंबर, यहाँ लिख दिए 2 नंबर। सबसे पहले बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खां। इसके बाद कौन बना, अलवर्दी खां बना। कब बना, 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। और उसके बाद आ जाइए अंतिम और लास्ट टॉपिक है, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1650 ईस्वी में बैठा, है ना। तो बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री जो लगाई बंगाल में, अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री 1650 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे लगा। मुझे बताइए बंगाल में किस नदी के तट पर जो है ये फैक्ट्री लगाया। तो हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री कब लगाया, 1650। किसने लगाया, अंग्रेजों। एक बार फिर सुनिए, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब लगी, 1650 में। किसने लगाई, तो जान ही रहे हैं, शुरू से टॉपिक पढ़ ही रहे हैं। तो हुगली के कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे लगे। तो इसको ये सारा टॉपिक को क्या करिए, याद कर लीजिए, फिर से याद कर लीजिए। जब आप सब याद कर लीजिए कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, सी टेट, एस टेट के लिए बहुत ही उपयोगी नोट्स है। इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। वो उसका मोबाइल का उसमें दिखाने से कुछ नहीं, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप लोग कृपया करके दबा करके सब्सक्राइब करिए और ताकि मजा आए। थैंक यू।